नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम भूजल स्तर में लगातार होने वाली कमी और इसका पुनर्भरण कैसे हो सकता है उनके उपायों पर चर्चा करेंगे। वनों की लगातार कटाई होना, पेड़ कम होते जाना, इसके कारण वर्षा में लगातार कमी आ रही है। जहाँ अधिक सिंचाई में पानी व्यर्थ होता है, तालाब में या जलाशयों में गाद भर जाने से उनमें जल का संग्रह नहीं हो पाता। उद्योगों में जो लगातार जल की मांग बढ़ रही है, इन सब का प्रभाव ये देखने में आ रहा है कि लगातार जल की कमी होती जा रही है। इस जल की आपूर्ति को बोर करके या भूजल स्तर में जो नीचे का पानी है उसे बाहर निकाला जा रहा है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार कमी आती जा रही है। भूजल स्तर कम से कम होते जा रहा है, अतः भविष्य के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में पुनर्भरण के प्रयास किए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रयास किए जाते रहने की आवश्यकता है। भूमिगत जल में हम बढ़ोतरी कर सकें, इसका पुनर्भरण हो सके, इसके लिए कुछ उपायों की हम चर्चा करेंगे। पहला, हमें ये ध्यान रखना है कि जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है, अतः इसका उपयोग तो हम करें, लेकिन साथ साथ में संरक्षण भी करते चले, संभाल कर खर्च करें। जलों का उतार जड़ों के माध्यम से भूमि में हो सके, इसलिए लगातार वृक्षारोपण किया जाना भी बहुत आवश्यक है। वर्षा जल का संचय करके उसे जमीन में उतारना, ये भी एक अच्छा प्रयास है। जल सोख गड्ढों का निर्माण भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाता है। तालाबों की नियमित सफाई अगर की जाती है, उसकी गाद को हटाकर उसका गहराईकरण किया जाता है, तो वर्षा का जल संचित होता है और जिससे पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन में उतरता जाता है। जहाँ जल कम हो, पानी की सुविधा कम हो, वहाँ इस तरह की फसलें बोनी चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल की महत्ता को समझना, उसे संभाल कर खर्च करना और आने वाले समय के लिए प्रबंधन किया जा सके, इसके लिए समाज में जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन सब का मुख्य कारगर जो इलाज है वो है वृक्षारोपण। इन सब प्रयासों को अगर लगातार सभी उपयोग में लाएं तो निश्चित ही भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।